एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरणीय शिक्षा जो आपका लास्ट पेपर है, सबके लिए कंपलसरी पेपर है, चाहे वो आर्ट ग्रुप से हो या साइंस ग्रुप से हो या वाणिज्य ग्रुप से हो, चाहे जिस ग्रुप से होंगे, तो सबके लिए कंपलसरी पेपर होगा। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा से पहले हम आपको बता दें कि एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाइएगा तो वहाँ पे जनसंख्या शिक्षा यानी पॉपुलेशन एजुकेशन के नाम से बीएड सेकेंड ईयर पॉपुलेशन एजुकेशन के नाम से एक प्लेलिस्ट में आपको फाइल मिलेगी। वहाँ पे आपको लगभग 19-20 वीडियो आप पहले से अपलोड है, तो सबसे पहले जा करके आप उसको देखिए। लगभग जनसंख्या शिक्षा से जो संबंधित पोर्शन था वो वहाँ कंप्लीट करा दिया गया है। जनसंख्या शिक्षा से संबंधित यानी आपका दो पार्ट में जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरणीय शिक्षा, दो पार्ट में आपका ये पेपर बटा हुआ है। तो पहला वाला पार्ट जो जनसंख्या शिक्षा से संबंधित है लगभग वहाँ पे कंप्लीट करा दिया गया है। बाकी जो दूसरा पोर्शन है पर्यावरणीय शिक्षा वो भी बचा हुआ है। उसी के अब आपका ये 14 तारीख को पेपर है, 13 या 14 को पेपर जो भी है, उसके पहले हम इसमें 5-7 वीडियो अपलोड करेंगे। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर 5-7 वीडियो अपलोड करेंगे। तो आप सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर उसको एक बार देख लीजिए, और बाकी जनसंख्या शिक्षा वाला जो पोर्शन है उसको जा करके आप प्लेलिस्ट में आप वहाँ सर्च कर लीजिए। एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल पे जनसंख्या शिक्षा यानी पॉपुलेशन एजुकेशन के नाम से बीएड सेकेंड ईयर फाइल बना हुआ है, उसमें जाएंगे आप तो जनसंख्या शिक्षा से संबंधित जो वीडियो हैं कम से कम 19-20 वीडियो उस पर पहले से पड़ा हुआ है। आप उसको जा करके वहाँ से आप अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं कि इस टॉपिक में हमको पढ़ना क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है। तो जब आप टिप्पणी पे आएंगे तो लगभग 2 टिप्पणी जनसंख्या शिक्षा से, 2 टिप्पणी आपका पर्यावरणीय शिक्षा से। जब आप लॉन्ग वाले क्वेश्चन में आएंगे तो 2 लॉन्ग क्वेश्चन जनसंख्या शिक्षा से, 2 लॉन्ग क्वेश्चन पर्यावरणीय शिक्षा से। और जब आप 500 वर्ड वाले में आएंगे जहां ए बी करके एक ही क्वेश्चन को 2 पार्ट में करके दिया जाता है, तो वहां हर क्वेश्चन का एक पार्ट जनसंख्या शिक्षा से और एक पार्ट पर्यावरणीय शिक्षा से इस प्रकार से अरेंज करके दिया जाता है। यानी आपको जनसंख्या शिक्षा और पर्यावरणीय शिक्षा दोनों आपको देखना होगा, तो आप अपने पेपर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें पहला चैप्टर जो है सबको हम सब में बताते आ रहे हैं, वहाँ आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कि जनसंख्या शिक्षा का अर्थ क्या है, जनसंख्या शिक्षा की विशेषता क्या है, जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य क्या है, जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता क्या है। ये आप पहला वाला देख लीजिएगा। इस पूरा आपका प्लेलिस्ट में आपका वीडियो उपलब्ध है। उसके अलावा जनसंख्या वितरण क्या होता है और जनसंख्या घनत्व क्या होता है, ये भी वीडियो आपके प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। उसके अलावा जनसंख्या संगठन संगठन का मतलब होता है कंपोजिशन, यानी पॉपुलेशन कंपोजिशन, आयु के आधार पे, लिंग के आधार पे, शहरी ग्रामीण और साक्षरता के आधार पे पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में बताना है। ये भी वीडियो आपके प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, जाकर के वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। आप इस पेपर में जितना अधिक डाटा देंगे, डाटा का मतलब कि आप आंकड़ा जितना ज़्यादा देंगे उतना ज़्यादा आपका ये पेपर अच्छा माना जाएगा। जैसे अगर आयु के आधार पे पूछा तो आयु के आधार पे वर्तमान में आज के डेट में प्रेजेंट टाइम में क्या कंपोजिशन है, कितने परसेंट लोग आपके 15 साल तक के हैं, कितने परसेंट लोग 15 से 40 साल तक के हैं, कितने परसेंट लोग 40 से 60 साल तक के हैं, कितने परसेंट लोग 60 साल तक के ऊपर हैं। ये डाटा आपको देना होगा। या जब शहरी और ग्रामीण में आएंगे तो शहरी ग्रामीण का आपको डाटा देना होगा। जब लिंग पे आएंगे तो लिंगानुपात के हिसाब से आपको डाटा, तो जितना अधिक आप डाटा यहाँ देंगे उतना ही ज़्यादा आपका ये पेपर अच्छा माना जाएगा। तो आप डाटा को भी थोड़ा सा देखते चलिएगा, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही निबंध टाइप में लिखते चले जाइए। तो डाटा पे भी विशेष ध्यान दीजिएगा। जनसंख्या शिक्षा में डाटा बहुत ज़रूरी है और ख़ासकर जनसंख्या के संगठन में, तो इसमें आप ज़रूर डाटा को याद कर लीजिएगा। डाटा सहित हम आपको वहाँ पढ़ाए हुए हैं, आप जा कर के वीडियो में आप उसको देखिएगा। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित यानी अनियंत्रित जनसंख्या जो होती है, वो जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं
और साथ में अनियंत्रित जनसंख्या का प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण पर क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में भी आप देख सकते हैं। जाकर के वीडियो सर्च करके आप वहाँ मिल सकता है आपको। अब एक क्वेश्चन आपका आता है, जनसंख्या जागरूकता में शिक्षा, शिक्षक, विद्यालय और मीडिया के अलावा जो दृश्य श्रव्य साधन है उनकी क्या भूमिका होती है। तो चाहे शिक्षक का पूछेगा, चाहे शिक्षा का पूछेगा, चाहे विद्यालय का पूछेगा, या मीडिया का पूछेगा, या दृश्य श्रव्य सामग्री का पूछेगा, तो आप एक बार इसको रफली रीडिंग कर लीजिएगा। इसमें से एक क्वेश्चन आपका आ सकता है, एक से अधिक भी, छोटे क्वेश्चन में एक से ज़्यादा भी आपका पूछा जा सकता है कि एक बड़े में पूछ लिया या एक टिप्पणी में पूछ लिया, एक छोटे में जाकर के पूछ लिया। तो इससे भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद पर्यावरणीय शिक्षा। अब ये जनसंख्या वाला पोर्शन खत्म हुआ। पर्यावरणीय शिक्षा से संबंधित जो है वो, उसमें जब आप जाएंगे तो पर्यावरणीय शिक्षा में, पर्यावरणीय शिक्षा का अर्थ क्या होता है, पर्यावरणीय शिक्षा का क्षेत्र क्या है, पर्यावरणीय शिक्षा की प्रकृति क्या है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण, अर्थ एवं प्रकार, पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ क्या होता है और पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार क्या होते हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण के जितने प्रकार हैं उसको आप एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। जैसे जल प्रदूषण हुआ, वायु प्रदूषण हुआ, मृदा प्रदूषण हुआ, ध्वनि प्रदूषण हुआ, जैविकीय प्रदूषण हुआ, न्यूक्लियर प्रदूषण हुआ, तमाम प्रकार के प्रदूषण है। तो उसको आप जा करके एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। पर्यावरण प्रदूषण से एक क्वेश्चन आपका निश्चित आना है, चाहे जो क्वेश्चन आवे। पर्यावरण प्रदूषण से एक क्वेश्चन आपका जनसंख्या शिक्षा का अर्थ विशेषता उद्देश्य महत्व से एक क्वेश्चन, और उसके बाद आपका ये जो पर्यावरण वाला पोर्शन है, हरित गृह प्रभाव, ओजोन परत छिद्र, अम्ल वर्षा, समुद्र तल का बढ़ना, पर्यावरणीय भय और पर्यावरण संरक्षण एवं संपोषणीय विकास में विद्यालय की भूमिका। तो आपका ये हर टॉपिक हर बार पूछा गया है। हरित गृह प्रभाव आप पेपर उठा के देखिए, हर बार पूछा गया है। ओजोन परत छिद्र हर बार पूछा गया है। अम्ल वर्षा हर बार पूछा गया है। समुद्र तल का बढ़ना हर साल पूछा गया है। तो आप इसको तो निश्चित रूप से आपको पढ़ना है। जब हर साल पूछा गया है तो इस साल भी आएगा, चाहे वो हरित गृह प्रभाव हो, चाहे ओजोन परत का छिद्र हो, चाहे अम्ल वर्षा हो, चाहे समुद्र तल का बढ़ना हो। तो इस तरीके से जो ये क्वेश्चन है, इसको तो हर साल, चाहे टिप्पणी में या आपका जो छोटा वाला क्वेश्चन होता है उसमें कहीं पे भी ये पूछा जा सकता है। तो आप हरित गृह प्रभाव, ओजोन परत छिद्र, अम्ल वर्षा, समुद्र तल का बढ़ना और पर्यावरणीय भय, इसको आप पांचों टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब आप पर्यावरण प्रदूषण के बारे में, और ये जो लास्ट टॉपिक है ये, इसमें से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। और बाकी जो आपका पहला वाला पोर्शन है, जनसंख्या शिक्षा का अर्थ विशेषता उद्देश्य आवश्यकता महत्व, जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व, ये वाला पोर्शन, और जनसंख्या संगठन में आयु, लिंग, शहरी ग्रामीण साक्षरता के हिसाब से जो कंपोजिशन है पॉपुलेशन की, उसके बारे में। तो ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इतना आप अगर पढ़ते हैं तो आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, बल्कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। उसमें जो पेपर आपको मिलेगा लगभग आपको आएगा। तो आप इसको तैयार कर लीजिए। जनसंख्या शिक्षा वाला आपका पोर्शन आप प्लेलिस्ट में जा कर के खोज के पढ़ लीजिए। बाकी पर्यावरण शिक्षण से संबंधित जो भी है, चाहे वो पर्यावरण प्रदूषण हो, चाहे वो हरित गृह प्रभाव हो, चाहे ओजोन परत छिद्र हो, अम्ल वर्षा हो, समुद्र तल का बढ़ना हो, तो ये 5-6 टॉपिक जो है इस पे हम वीडियो बनाएंगे और आपके सामने इसको लेकर के आएंगे। आप इसको तैयार करिएगा। बाकी आपका काम है कि आप जो बाकी के चीज़ें हैं उसको, आप जो जनसंख्या शिक्षा से संबंधित चीज़ें हैं वो आपका वीडियो में पड़ा हुआ है, आपका प्लेलिस्ट में है, जा कर के आप वहाँ से उसको सर्च करिए और उसको देखिए और उसको तैयार करिए। दूसरा कि आप इसके बाद भी, परीक्षा ख़त्म होगा, इसके बाद भी हमसे आप जुड़े रहेंगे कंटिन्यू। आपको अब इसके बाद यूपीटीईटी, सीटीईटी, सुपर टीईटी यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित जो तैयारियां हैं उसको हम कराएंगे। उसके अलावा वनडे एग्ज़ाम जो होते हैं, चाहे वो जैसे पेट का भी एग्ज़ाम हुआ, लेखपाल का एग्ज़ाम होना है, तो उससे संबंधित जो यूपीएसआई होना है, उसके बाद आपका एसएससी जीडी होना है, तो जो वहाँ पे मैथमेटिक्स आते हैं, उस मैथमेटिक्स से संबंधित हम आपके जो कोर्स होंगे उसको कंप्लीट करवाएंगे। आप उससे संबंधित अगर वीडियोस देखना चाहते हैं, मैथमेटिक्स भी हमने पढ़ाया हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा। यूपीटीईटी, सीटीईटी, सुपर टीईटी मैथमेटिक्स के नाम से प्लेलिस्ट में आपका वीडियो है,
वहाँ पे आप सर्च करके जाइए और वहाँ पे आप वीडियो भी वहाँ उपलब्ध है, आप उसको देखिए। इसके अलावा जो बीटीसी की परीक्षाएं आयोजित होनी है उससे संबंधित भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहाँ पे आपके सगे संबंधी कोई हों जिसको आप जानते हो, जो आपसे परिचित हो, तो उनको भी चैनल पे भेजिए और अपनी तैयारी वो कर सकते हैं। उसके अलावा जो अन्य पेपर हैं बीटीसी में, उसके भी यहाँ पे वीडियो उपलब्ध हैं, तो जा करके उसको पढ़ सकते हैं। अभी पेपर होने वाला है, 12 तारीख से स्टार्ट है, लगभग पूरे महीने पेपर होगा। अलग अलग जैसे बीएड, बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, तो जो आपसे संबंधित हो उसको आप रिकमेंड कर सकते हैं चैनल के लिए कि आप जाइए, वहाँ पे आपके लिए उपलब्ध है। आप मैटर आप जाके देखिए, पढ़िए, समझ में आवे तो उसको अच्छे से तैयार करिए। तो आप चैनल को दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करिए, जिससे आपको भी लाभ हो और उसके साथ साथ दूसरे को भी लाभ हो। तो ये जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा जो था, और एक सूचना और है कि लास्ट में जिस दिन आपका पेपर समाप्त होगा उस दिन शाम को 7 बजे आप एक बार ज़रूर सब लोग जुड़िएगा। जितने लोग भी इस चैनल पे आए हुए हैं सब लोग एक साथ शाम को 7 बजे जिस दिन पेपर समाप्त होगा सबको लाइव आना है। शाम को 7 बजे जिस दिन पेपर समाप्त होगा, 14 तारीख को हमको लगता है पेपर समाप्त होगा, तो 14 तारीख को शाम को 7 बजे एक साथ सबसे लाइव चर्चा होगी। और उसके बाद आप अपने अगले रणनीति पे जो भी होगा आपका, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे वो आपका पीजीटी हो, चाहे यूपीटीईटी हो, चाहे आपका शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, चाहे आपका एसएससी जीडी हो, चाहे आपका दरोगा हो, चाहे आपका लेखपाल हो, जो भी आपका अगला निशाना होगा, अगला लक्ष्य होगा, उसके लिए आप तैयार होंगे। तो शाम को 7 बजे 14 तारीख को एक बार फिर से सबको लाइव आना है और लाइव चर्चा होगी। तो आप ये जितना इम्पोर्टेंट टॉपिक बताया गया है इसको एक बार फिर से आप तैयार कर लीजिए। अगर तैयार नहीं किए हैं या पहले से आप कुछ नहीं पढ़े हैं, फिर भी जा करके आप प्लेलिस्ट में जनसंख्या शिक्षा का जो वीडियो है उसको एक बार प्ले करके आप देखिए, नोट्स बनाइए और एग्ज़ाम आप अच्छे से दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।